जय हिंद दोस्तों। हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म यह कविता है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इससे हम लोग 27 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पवन इठलाती है, किस कविता के पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, सिताब राय दियरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में 23 सितंबर 1908 को सिताब राय जो एक दियरा जगह है और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके पिता का नाम था रवि सिंह। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, राज्यसभा के सांसद रहे कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता मजदूर किसान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि दिनकर की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है 13 नंबर, राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों से करते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो कवि के अनुसार आज के देवता खेतों में, खलिहानों में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर को राष्ट्र
कवि दिनकर की जयंती को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर छायावाद के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर छायावाद। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की जो अबोध मूर्तें है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला प्रश्न है कि कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम्या जो है ना, यह दिनकर जी की नहीं है। जबकि संस्कृत उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय और रश्मि रथ यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है 26 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। तो हम लोग 1 से लेकर 27 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो यहाँ बिहार बोर्ड में आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।